चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रैक्टिकल लाइफ में इसके बहुत सारे यूज हैं, वो तो आपको खैर मालूम ही होंगे। जैसे कोई रे अगर हमारा बेंड हो रहा है तो कितने एंगल से बेंड हुआ, और भी देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो लाइन्स और एंगल्स पे डिपेंड करती है। और जब भी आप कुछ अपना रोटेट कर रहे हो तो कितने एंगल से रोटेट कर रहे हो, आप कितने एंगल से मोड़ रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइन्स और एंगल पे डिपेंड करती है। तो चलिए अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं जो भी हमने पहले पिछले क्लासेस में लाइन्स और एंगल में पढ़ा है। तो एंगल्स में हमने सबसे पहले पढ़ा है टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहला आता है हमारा एक्यूट एंगल। तो यहाँ देखो ये क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं भाई? तो एक्यूट एंगल सबको पता है, 0 से अगर 90 डिग्री के बीच में हमारा ये एक्स एंगल, ये एंगल एक्स क्या हो अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, इसीलिए क्या है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? जब हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। अब जैसे ये वाई क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल क्यों भाई? ये साइन सबको पता है 90 डिग्री का है, तो जब भी 90 डिग्री आ गया हमारा तो ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल। वैसे राइट एंगल के बाद आता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल भी सबको पता ही होगा भाई, रिवीजन में क्या होता है भाई? जब हमारा 90 से 180 डिग्री के बीच में कोई एंगल हो तो उसको क्या कह देंगे हम लोग? ऑब्ट्यूस एंगल। और उसके बाद क्या आता है हमारा? ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कहने का मतलब कितने डिग्री? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन को ही क्या बोल देंगे? स्ट्रेट एंगल बनाता है। स्ट्रेट लाइन ही स्ट्रेट एंगल बनाता है, जो कि होगा क्या? 180 डिग्री। और उसके बाद 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में कोई एंगल हो रहा है, टी, उसको क्या बोल देंगे हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल। तो सारे टाइप्स ऑफ एंगल हमें समझ आ गए। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने एंगल्स में पढ़ रखा है 3 टाइप के एंगल। जैसे ये हमारा एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं भाई? जैसे ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स और वाई एंगल क्या है हमारे? एडजेसेंट एंगल। सीओडी, सीओडी ये क्या होंगे? सीओडी एंड एंगल एबीडी। ये दोनों एंगल जिसको हमने एक्स और वाई भी बोला, ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल कैसे पता चलता है? ऐसे तो देखने से ही पता चल जाएगा। एडजेसेंट मतलब क्या? जो बगल में हो। बगल में कब होगा? जब उनके बीच में एक कॉमन रे और कॉमन वर्टेक्स होगा और 2 टर्मिनेटेड रे भी होंगे। मतलब कोई भी एक कॉमन होना चाहिए 2 एंगल्स के बीच में कुछ, तो वो क्या हो जाएंगे? ये दोनों क्या हो गए? हमारे एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल के ही दूसरा हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो गया? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एडजेसेंट एंगल का ही टाइप हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल मतलब क्या? कि भाई ये लाइन हमारी क्या? लीनियर। लीनियर कहने का मतलब स्ट्रेट। और लीनियर कितना होता है भाई? हमने अभी देखा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। इसके कहने का मतलब 2 एडजेसेंट साइड जब 180 डिग्री बना रहे हो, लीनियर पेयर बना रहे हो, इसका मतलब यही हुआ कि ए बी डी और डी बी सी क्या हमारे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। और ये क्या हमारे? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। कौन कौन से? एक्स और वाई, ए ओ डी एंगल और सी ओ बी एंगल। ए एंगल ए ओ डी और कह दो एंगल सी ओ बी या बी ओ सी, ये क्या है हमारे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यों? क्योंकि भाई ये दो लाइन जब इंटरसेक्ट हो रही है तो ये आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट। ऐसी एंगल ए ओ सी, एंगल जेड और एंगल टी मान लो, ए ओ सी जेड एंगल और एंगल बी ओ डी, ये क्या हमारे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल दिख गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें तो हमने पढ़ी रखी हैं। अब लाइंस कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के। इंटरसेक्टिंग, जो लाइंस 2 जैसे पी क्यू, यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइन पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट हो रहा है एक पॉइंट पे। और दूसरा टाइप क्या हो सकता है हमारा? नॉन इंटरसेक्टिंग, जो कि ये पैरेलल। वो लाइन होते हैं हमारे पैरेलल लाइन, जो कि होते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? हमेशा सेम रहेगा कहीं पे भी। तो पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा सबसे पहला टॉपिक है पेयर ऑफ एंगल्स। तो पेयर ऑफ एंगल्स मतलब कोई भी 2 एंगल्स है
तो उनके बीच का रिलेशन और बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखनी है, और वो किस फॉर्म में देखनी है हमें, एक्सियम और थ्योरम के फॉर्म में। तो हमारा जो पहला एक्सियम है 6.1, तो सबसे पहली बात एक्सियम क्या होता है, तो एक्सियम वो चीज है जिसको प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो ये एक्सियम क्या कह रहा है कि रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज फॉर्म इज 180 डिग्री। कहने का मतलब कि मान लो ये एक लाइन है AB और इसके ऊपर एक रे कोई भी आ गई OC, तो फिर जो इसने दो एंगल फॉर्म किए, दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म किए, कौन से, AOC और BOC जो फॉर्म किए, वो क्या होंगे, उनके सम क्या होंगे एंगल्स के, एंगल AOC प्लस एंगल BOC क्या होगा, 180 डिग्री। ये ऐसे भी देख के कह सकते हो भाई, क्यों, क्योंकि ये लाइन का टोटल एंगल कितना है, 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों एंगल के सम कितना होगा भाई, 180 डिग्री। और इसी एक्सियम को हम लोग कहते हैं जब भी, क्योंकि हम लोग थ्योरम वगैरह को कैसे प्रूफ करेंगे, एक्सियम्स के थ्रू, तो वहां पे हमें जब भी इसका रेफरेंस लेना होगा तो इस एक्सियम को हम लोग कहेंगे लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम, तो ये नाम कैसे आया है, तो भाई अभी हम जानते हैं कि इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्यों भाई, ये पेयर ऑफ एंगल्स AOC और BOC क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। क्यों, क्योंकि इनका सम क्या है, 180 डिग्री है। तो आप देख सकते हो ये इस फिगर के हिसाब से भी कि एक स्केल है, तो स्केल होगा तो भाई एक लाइन, हम स्केल के थ्रू एक लाइन ही ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब AB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका टोटल कितना हो गया 180 डिग्री, और यहाँ पे AOC का एंगल 125 प्लस BOC 55 डिग्री, तो सम कितना हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और इस एक्सियम को रेफरेंस को क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर पेयर एक्सियम। आगे बढ़ते हैं, ये तो सिंपल है। तो अब हम अपना देखते हैं थ्योरम 6.1। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट विद ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन से, AOD और BOC, ये X और Y एक वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एक पेयर ये हो गया, और दूसरा कौन सा है, ये मान लो Z और ये T, AOC और ये क्या है BOD, ये एक दूसरे पेयर हो गए। तो ये दोनों पेयर क्या होंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे। और थ्योरम है तो क्या है, इसको तो प्रूफ भी करना पड़ेगा, तो चलो प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने का तरीका हम लोग सिंपली ऐसे देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि लीनियर पेयर एक्सियम को, तो लीनियर पेयर एक्सियम को यूज करके इसको हम प्रूफ करते हैं। कैसे, तो CD या AB लाइन ले लो। AB लाइन क्या है, हमारा स्ट्रेट लाइन है, हमें पता है। तो अगर AB लाइन स्ट्रेट है तो इसका मतलब AOB क्या होगा भाई, 180 डिग्री। और फिर AOD और BOD हमारे क्या है, एडजेसेंट एंगल, और क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्योंकि ये क्या है, एक लाइन पे है। तो हमारा एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 180 डिग्री। और डिफरेंस में आप क्या लिख सकते हो, बाय लीनियर पेयर एक्सियम। जब भी आपको थ्योरम वगैरह प्रूफ करना है तो आप एक्सियम्स के या फिर किसी और थ्योरम की क्या रेफरेंस देते हो, तो हमने एक दे दिया। अब इसके बाद अब दूसरा एक और स्ट्रेट लाइन क्या देखते हैं हम लोग, CD। तो CD को जब लोग देखें तो यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनेगा, कौन कौन सा, तो भाई AOC प्लस एंगल AOD, ये भी क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल। तो इक्वेशन 1 कह दो और इसको इक्वेशन 2 कह दो। तो जब इन दोनों इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो हमारा ये AOD कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एंगल BOD माइनस एंगल AOC, और यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री 0 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। और भाई BOD क्या है, ये वाला एंगल T, और ये क्या है, एंगल AOC क्या है, Z मान लो। तो ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल, हेंस प्रूव्ड। तो ये थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया। और जितने भी थ्योरम और एक्सियम रहेंगे उनको याद भी रखो, क्योंकि थ्योरम और एक्सियम तो कभी कभी पूछे जाएंगे कि भाई प्रूफ करो, लेकिन क्वेश्चन में आपको इसको अप्लाई तो करना होगा ना, अप्लाई करने के लिए याद भी तो रहना चाहिए। तो एक बार अभी पढ़ाते पढ़ाते भी याद होगा, उसके बाद जैसे ही हमारा बेस्ट पार्ट एनिमेशन वगैरह है तो ये सब मैं दिखाऊंगा, उसमें भी याद हो जाएगा। तो स्पीड भी इसी टाइप का है कि आप साथ साथ लिख भी सको, नोट्स भी बना सको, और देखते देखते आपको याद भी हो जाए। ठीक है, तो आपको
समझ आ गया? वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होंगे? हमेशा इक्वल। अब आगे देखते हैं। अब हमारा एक एग्जांपल है, तो ये फिगर 6.9 कह रहा है कि लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में एक पॉइंट हो, देन एंगल POR एंड ROQ इज 5:7, देन फाइंड ऑल एंगल्स। तो चलो इसको देखते हैं। तो ऑल एंगल्स के हमारे कितने? 4 एंगल है यहाँ पे, तो चारों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, जब भी कोई क्वेश्चन रहे, तो पहले बता रहा हूँ, तो जो भी हमें फाइंड करना ना, तो उसका एक बार रिवर्स इंजीनियरिंग देख लो कि हाँ भाई हमें पूरे सारे एंगल निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे। ऐसे तो प्रैक्टिस से ही समझ आएगा कि आपको कैसे प्रोसीड करना है, लेकिन जहाँ पे नहीं समझ आएगा वो क्या करना है, रिवर्स। जैसे मुझे सारे एंगल निकालने हैं, तो मुझे पता है कि ये इन्होंने क्या दे रखा है, POR और ROQ। तो मैंने देख लिया भाई ये क्या स्ट्रेट लाइन है, हमारे पास गिवन है एक ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हमारे पास गिवन है, मुझे मालूम है इनका सम 180 डिग्री होगा, तो इससे अब मैं निकाल सकता हूँ सारे एंगल। तो देखो एक बार, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना भाई कि POR प्लस ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? तो बाय लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम से। तो अब हमें क्या पता है, रेशियो पता है, तो रेशियो हम लोग फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई इससे कि POR डिवाइडेड बाय ROQ इज इक्वल टू 5/7। अब इससे क्या निकालेंगे हम लोग, एंगल POR निकालते हैं पहले। तो एंगल POR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ROQ प्लस एंगल POR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 5/7 प्लस 5, सिंपल। और उसके बाद क्या कह दो भाई, मैं सारे स्टेप्स दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो भाई बड़े क्लास में हो तो आपको पता ही है। तो अब डायरेक्ट इसके बाद लिख दोगे कि POR बाय, और इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री इज इक्वल टू 5/12। सब यहाँ से POR निकाल दो, एंगल POR इज इक्वल टू 5/12 इंटू 180 डिग्री। और इसको सॉल्व किया तो ये हो सकता है 12, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 115, तो 15 75 डिग्री। तो एंगल POR क्या आ गया हमारे पास, 75 डिग्री। तो जैसे ही 75 डिग्री आ गया हमारा POR, तो यहाँ लिख दो 75 डिग्री। अब हमें पता है भाई वर्टिकल अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे 75 डिग्री ये भी हो गया, और इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल, यहाँ पे हमें मालूम है। तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 75 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 105 डिग्री। और यहाँ पे भी वर्टिकल अपोजिट क्या होंगे, इक्वल। सारे एंगल्स हमारे निकल गए, कोई दिक्कत नहीं। इसको अपने हिसाब से अच्छे से देख के नोट कर लो। और एक चीज और रिवाइज कर लेते हैं हमें, कि हमें मालूम है कि सम ऑफ एंगल्स, अगर सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री हो, मतलब दो एंगल x और y कर दो, अगर इनका सम 180 डिग्री हो, तो वो क्या है, x और y को क्या कह देंगे हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये भी पढ़ा हुआ है हमने। और अगर यही अगर सम कितना हो 90 डिग्री, तो इनको क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये चीज भी याद होनी चाहिए। अगर कहीं भी लिखा हो कि सम कि दो एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री है, तो समझ जाओ कि उन दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है। ये लिखा हो कि कहीं पे लिखा हो कि भाई दो एंगल हमारे कंप्लीमेंट्री है, इसका मतलब क्या है, उन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। तो अब हमारा एग्जांपल 2 क्या है कि इस फिगर में OS एक रे है और POQ है लाइन एक, तो उसके बाद OR और OT क्या कर रहे हैं, हमारे एंगल बाइसेक्टर है, POS और QS को। तो एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं भाई, एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हो, मतलब एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS है जैसे, तो POS को OR बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब POR, एंगल POR और ROS क्या है, इक्वल है। इसका मतलब एंगल POR इज इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा, एंगल ROS। एंगल को बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, एंगल POR इज इक्वल टू ROS। और ये क्या होगा, एंगल बाइसेक्ट कैसे हो रहा है, तो POS डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है ये दोनों एंगल। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यही कहने का मतलब हो गया
कि भाई ये चीज आपस दो इक्वल एंगल में तोड़ रही है और ये दोनों इक्वल क्या है और ये दोनों एंगल क्या है, हाफ है इसके। बाइसेक्ट करने का मतलब हाफ। और इसी तरह OT क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल SOQ को। तो इसी तरह फिर हम लोग कह सकते हैं कि भाई SOT एंगल इज इक्वल टू TOQ एंगल, और वो क्या होगा, SOQ एंगल का हाफ। यही चीज हो गई एंगल बाइसेक्ट का मतलब। तो यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है। अब हमें करना क्या है, अब देखते हैं भाई क्वेश्चन में। अब हमें समझ आ गया बाइसेक्ट कर रहा है। तो इफ POS एंगल क्या है हमारा, x के इक्वल, देन फाइंड ROT। तो देखो हमेशा मैंने कहा है क्या बैक इंजीनियरिंग करो या डायरेक्ट देख लो, तो हमें ROT फाइंड करना है। तो ROT क्या है हमारा, ये वाला एंगल। तो इस एंगल में ध्यान से देखो तो ROT किसके इक्वल है, ROS प्लस SOT के इक्वल। दो एडजेसेंट एंगल है यहाँ आपस में, ROS प्लस SOT के इक्वल। तो और ROS क्या है हमारा, एंगल बाइसेक्टर है POS का, मतलब POS डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ROS। और इसी तरह SOT क्या है हमारा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस। तो यहाँ से अब हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो निकालने का सिंपल तरीका क्या, हम लोग डायरेक्ट ROT फाइंड करना है ना। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट लिख दिया ROT इज इक्वल टू ROS प्लस SOT। ठीक है, एडजेसेंट एंगल है क्योंकि। उसके बाद मैं लिख देता हूँ कि ROS क्या है हमारा, एंगल POS डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे प्लस SOT क्या है, एंगल SOQ डिवाइडेड बाय 2, और हमारा POS को x कह देते हैं। तो एक तरह से इसको या तो x कहो या ना कहो, तो तुम्हारी मर्जी है। मैं x बिना कहे इसको सॉल्व कर देता हूँ। कैसे, मैं यहाँ तक लिया। अब मैं देखता हूँ POS और SOQ क्या है, लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो बाय लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2, दैट इज 90 डिग्री। ये हमने कैसे लिखा, तो यहाँ लिख दो बाय लीनियर पेयर एक्सियम, यहाँ पे बता भी दो। तो ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। सिंपल, ये दिक्कत वाली बात ही नहीं है। x पुट करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमारा ROT क्या आ गया हमारा 90 डिग्री। अब आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल 3 क्या है भाई, तो ये चारों रेज है और तो हमें प्रूफ करना है कि सबका सम 360 डिग्री के इक्वल है। तो क्या ये तो हमें दिख भी रहा है, लेकिन चलो इसको प्रूफ करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो किसी एक रे को एक्सटेंड कर दो लाइन में। मान लो मैं कर देता हूँ एक्सटेंड, किसी को भी कर दो, जैसे इसको कर दो। यहाँ मैंने एक्सटेंड कर दिया इसको, एक ये स्ट्रेट लाइन बन गई है। SO इसको कह दो T। तो अब मैं कह देता हूँ कि लेट SOT बी अ स्ट्रेट लाइन। हाउ, तो बाय एक्सटेंडिंग रे OS। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, अब मैंने कह दिया। तो अगर भाई एंगल एक SOT स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे देखो एंगल SOP और POT क्या हो गया, एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सिंपल, तो एंगल SOT प्लस एंगल POT क्या हो जाएंगे हमारे 180 डिग्री के इक्वल। सिंपल। और इसी तरह यहाँ देखो, तो अब इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, इन तीनों एंगल का भी सम क्या होगा 180 डिग्री। कौन तीनों, तो QOT, ROQ और ROS। क्यों, क्योंकि ये RO और OQ क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, जो कि ST। तो ये इन सबका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। और अगर इसको पेयर में करना चाहते हो तो फिर तो अलग अलग पहले कह दो कि ROT प्लस ROS इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर कह दो ROT क्या होगा। अगर लीनियर पेयर एक्सियम लिखना चाहते हो, जैसे इसको ऐसे कह दो कि ROS प्लस क्या ROT इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं कह देता हूँ, उसके बाद मैं लिख देता हूँ ROS प्लस, अब ROT किसके इक्वल है, एडजेसेंट एंगल के देख के, ROQ प्लस
QOT इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल। अब क्या कर दो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 और इसको प्लस कर दो। तो जब प्लस कर दोगे तो देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, सारे एंगल्स का इक्वल क्या हो जाएगा 360 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। चलो अब आगे देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है, तो ट्रांसवर्सल अगर याद हो तो वो लाइंस होती है जो किसी दो या ज्यादा उससे लाइंस को इंटरसेक्ट करे एक साथ। जैसे ये लाइन L देखो, ये लाइन L है, ये दो लाइंस M और N को एक साथ इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन L क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। अगर जैसे यहाँ पे 3 लाइन भी होती है तो भी ये क्या होती है, ट्रांसवर्सल, मतलब 2 से ज्यादा लाइंस को एक साथ इंटरसेक्ट करे। तो अब ये ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, M और N लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है और ये इसको कुछ इस तरह इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ कि यहाँ 8 एंगल्स बन रहे हैं। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स हैं। तो अब देखो जो एंगल बाहर है, जैसे जिनको इनक्लोज नहीं कर रहा है M और N, मतलब बाहर, मतलब क्या हो गए, M 1 2 8 1 2 7 और 8। क्यों बाहर है, क्योंकि ये M और N के बीच में नहीं है। तो ये सारे जो एंगल है यहाँ पे 1 2 और 7 8, उनको क्या कह देंगे हम लोग, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्यों, क्योंकि ये बाहर है, इसका इनक्लोज नहीं कर रहे हैं। और जो एंगल इसको इनक्लोज कर रहे हैं, जैसे 3 4 5 6, वो क्या हो गया हमारे इंटीरियर एंगल्स। उनको क्या कह देते हैं, इंटीरियर एंगल। इतना तो हमने पढ़ा हुआ है, तो ये चीज समझ में आ गई। और ऐसी पैरेलल लाइन क्या हो गया, M और N पैरेलल लाइंस, तो सबको पता है कब होगी, जब इक्वल डिस्टेंस होगा। और जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करेगा तो देखते हैं हम लोग कि कैसे कैसे प्रॉपर्टीज बनती है। तो यहाँ देखो एक एक्सियम 6.3 क्या कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। तो पहली बात तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो 1 और 5 को हम लोग कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहने का मतलब यही हुआ कि सेम कॉरस्पॉन्डेंस है एंगल L का M और N के साथ। जैसे 1 भी सेम जगह पे बन रहा है जैसे M बन रहा है, और ये हमेशा बस पैरेलल लाइंस पे होंगे। तो 1 और 5 क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और बताओ कौन कौन से होंगे, 2 और 6 भी कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, भाई सेम जगह बना रहा है। 4 और 8 भी कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, और इसी तरह 3 और 7 भी क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो ये सारे होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये एक्सियम क्या कह रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होंगे, और एक्सियम को हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसको ज्योमेट्रिकली देखने की जरूरत है। तो ऐसे भी देखो ध्यान से, तो ये एंगल हमेशा इक्वल ही बनेगा, क्योंकि देखो बिल्कुल सेम ओरिएंटेशन है। और इसको अगर ध्यान से देखना है तो एक्टिविटीज के थ्रू मैं दिखा दूंगा कि हाँ देखो भाई सही में सेम बनता है। वैसे हमेशा याद रखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, हमेशा इक्वल। ये हमारा एक्सियम है जो हमेशा हमें थ्योरम और एग्जांपल्स में प्रूफ में यूज आएगा। तो इस एक्सियम को याद रखो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं ये भी देख लिया हमने, 1 5 2 6 4 8 और 3 7। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तो यहाँ इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, जैसे 1 2 3 और 4 इसको नाम दे दो। तो ये 1 2 3 4 एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल्स। क्यों, क्योंकि ये अंदर है, इनक्लोज्ड है लाइन BQ और CD के। तो अब ये क्या कह रहा है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब उल्टा, अल्टरनेट। तो ये के अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हैं, 2 और 3 के अल्टरनेट, 1 और 4 के अल्टरनेट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 1 और 4 क्या होगा, ये एंगल इक्वल होंगे, जो क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और 2 और 3 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब ये थ्योरम है, अब हमें इसको प्रूव करना है। तो अब ध्यान से देखो कि हमें सबसे पहली बात पता क्या क्या है। तो अभी हमने पढ़ा था एक्सियम, तो उसमें क्या था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसको अगर हम लोग 5 कह दें मान लो, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा ना भाई। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 कैसे, तो बाय इस एक्सियम को हम लोग नाम दे देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। तो इसको नाम दे दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम इस एक्सियम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल
एक्सियम सी है, इसको टोटल लिख देना। तो भाई हमें पता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से कि 1 और 5 क्या होगा, इक्वल होगा। और 5 और 4 क्यों इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि 4 इक्वल टू एंगल 5 है। क्यों भाई, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर 1 इक्वल टू 5 है, 4 इक्वल टू भी 5 है, तो 1 4 भी क्या हो गया, इक्वल। और 1 4 क्या है हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो टाइप के एंगल हमने पढ़ लिए, कौन कौन से, कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर कैसे कौन से होते हैं। ऐसी पहली बता देता हूँ इस बार मैं कि जैसे ये 5 है और यहाँ पे मान लो ये 6 7 और 8 कह दो, तो यहाँ पे एंगल 5 और एंगल 8 क्या है, जैसे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था तो वो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, सिंपल। और अब यहाँ पे 3 टाइप हो गए, और एक चौथा टाइप कौन सा है, एंगल 1 और 3। एंगल 1 और 3 जैसे एंगल 2 और 4, तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो उनको हम लोग कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। या तो आप इसको और भी, या तो आप कह सकते हो कंसेक्यूटिव एंगल्स। तो इनको हम लोग कहीं कहीं पे को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, कंसेक्यूटिव एंगल भी कहते हैं, और इसके साथ साथ कहीं कहीं पे अलाइड एंगल भी यूज आता है। तो इसके 3 नाम है, 1 3 और 2 4 के 3 नाम क्या क्या याद रखना है, कंसेक्यूटिव, को इंटीरियर और अलाइड एंगल्स। तो हमारे 4 टाइप के एंगल हो गए, कौन कौन से, कॉरेस्पॉन्डिंग जो कि कौन कौन से हैं, जैसे 1 और 5, 2 और 6 यहाँ पे, और उसके बाद आ गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 और 3, 1 और 4, फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 5 8 6 7, और उसके बाद लास्ट में आ गए को इंटीरियर एंगल 1 3 और 2 4। सिंपल सारे एंगल। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो अब हमारा है थ्योरम 6.3, और 6.3 क्या है, डायरेक्ट बस उल्टा है थ्योरम 6.2 का। वो क्या कह रहा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। और थ्योरम 6.3 इसका डायरेक्ट उल्टा कहता है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दो लाइंस के इक्वल हैं, इसका मतलब ये दो लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। समझ में आ गया, बस उल्टा कि अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल्स होंगे, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो वो लाइंस पक्का पैरेलल होंगे। ये दो थ्योरम वही कह रहे हैं। और इसका प्रूफ भी बिल्कुल सिंपल है, आपको बस क्या करना है कि भाई एंगल पहले जैसे इसको 3 और 5 है तो इन दोनों को इक्वल मान लो, और पैरेलल लाइन प्रूफ करने का मतलब क्या हुआ कि दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दो। क्यों, क्योंकि वो दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूफ हो गए, इसका मतलब वो लाइन के आपस में पैरेलल है। अब थ्योरम 6.4, तो थ्योरम 6.4 हमारा कह रहा है कि वही कि ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड इज ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कहने का मतलब कि उन दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। किन दोनों एंगल का, तो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल और सेम साइड। इंटीरियर एंगल जैसे 1 और 3 ऑन सेम साइड, तो सेम साइड कौन कौन से है, 1 और 3, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, को इंटीरियर, कंजुगेटिव या अलाइड एंगल। तो हमारे को इंटीरियर एंगल कह रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या होगा हमारा, 180 डिग्री के इक्वल। ये थ्योरम ये कह रहा है। अब इसको प्रूफ करना है हमें। अब इसको प्रूफ भी बिल्कुल सिंपली कर दो, कैसे, तो अब यहाँ पे भी फिर दोबारा वैसे ही कर दो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, इसको एंगल 5 मान लो, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 क्यों, तो भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 5 है, और हमें पता है कि एंगल 5 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर एक्सियम से हमारा ये एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल 5 क्या है, एंगल 1 के इक्वल है। सिंपली प्रूफ हो गया। और यहाँ पे थ्योरम 6.5 क्या है, ठीक इसका उल्टा है। क्या कि अगर हमारे एंगल 1 और 3 को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो तो इसका मतलब लाइन AB और CD के आपस में पैरेलल है, अगर एंगल सप्लीमेंट्री है। अब आगे देखते हैं हमारा थ्योरम 6.6। तो थ्योरम 6.6 क्या कह रहा है कि लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब इसके कहने का क्या मतलब है सीधा, कि अगर लाइन L और M
पैरेलल है और लाइन L और N भी पैरेलल है आपस में, तो M और N भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। अगर L लाइन M से भी पैरेलल है और N से भी पैरेलल है तो M और N भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इसको आपको सिंपली प्रूफ कर देना है। तो इसको प्रूफ करने का सिंपल तरीका ये अप्लाई कर लो कि कह दो कि एंगल, हमें पता है कि L और M क्या है, आपस में पैरेलल है, तो भाई वन एंगल इज इक्वल टू एंगल 2। सिंपल, कैसे, कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सियम से। और उसके बाद L और N भी आपस में क्या है, पैरेलल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। सिंपल, तो इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। अगर दोनों एंगल 1 के इक्वल है और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में M और N क्या है, पैरेलल है। क्यों? क्योंकि हमने एक्सियम से देखा था, तो हमारे दो एक्सियम थे। हमारा पहला एक्सियम क्या था कि अगर लाइन आपस में पैरेलल हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसको हमने क्या कह दिया था, कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सियम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। तो इसी तरह दूसरा एक एक्सियम क्या है, एक हमारा इसका डायरेक्ट उल्टा, कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दो लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल, तो उसको क्या कह देंगे, कन्वर्स ऑफ CAA, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। तो अभी क्या हो गया, हमारा थ्योरम ये प्रूफ। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा एग्जांपल 4 क्या है, PQ और RS पैरेलल है, MXQ का एंगल 135 डिग्री है और MYR 40 डिग्री है। तो हमें क्या फाइंड करना है, XMY। तो इसको सिंपल सॉल्व करने का तरीका क्या सोच सकते हो, तो यहाँ देखो ये पॉइंट जो है कहीं पे अभी लाई नहीं कर रहा है। तो अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि पॉइंट्स लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसको यहाँ क्या कर दो, एक लाइन बना दो, एक ऐसी लाइन जिसको कह देते हैं लाइन L। और लाइन L क्या है, अब हमारा पैरेलल है, कौन कौन से, PQ RS से। तो अब हम क्या कह देते हैं कि PQ इज पैरेलल टू RS, और ये दोनों किसके पैरेलल हो गए, लाइन L के। अभी हमने थ्योरम से देख लिया था कि अगर L पैरेलल किसी एक से भी होगा तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो अब क्या करो, इस एंगल को दो नाम दे दो, एंगल 1 और एंगल 2। अब यहाँ देखो कि एंगल QXM और एंगल 1, इन दोनों का रिलेशन देखें तो ये क्या आपस में, ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल। और अभी हमने पढ़ा था कि को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, हमारे सप्लीमेंट्री के, मतलब एंगल QXM प्लस एंगल 1 क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री के इक्वल। और ऐसे ही क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों, क्योंकि L क्या है, पैरेलल है आपस में, ये एंगल क्या है, को इंटीरियर। इसी तरह यहाँ पे देखा जाए तो एंगल RYM और एंगल 2 ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन से लाइन के, लाइन L और RS के। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल। ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। तो एंगल RYM इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2। हमें पता है कि RYM का वैल्यू क्या है, 40 डिग्री, यहाँ पे पहले से दिया हुआ है। और यहाँ पे हमें क्या पता है, QXM की वैल्यू 135। तो एंगल 1 यहाँ से क्या निकाल देंगे हम लोग, 180 डिग्री माइनस 135, दैट इज इक्वल टू हमारा 45 डिग्री। और तो जब हमारे 1 और 2 निकल गए तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या है हमारा, एंगल XYMY। तो और XMY क्या हो जाएगा हमारा, 45 प्लस 40 डिग्री। सिंपल, तो ये क्या हो गया, 85 डिग्री। सॉल्व। अब आगे देखते हैं। तो अब हमारा एग्जांपल 5 क्या है, कि if a transversal intersect two lines such that the bisector। तो देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको पहले जैसे जैसे पढ़ते जाओ उसका डायग्राम भी बनाते जाओ। तो ये क्या कह रहा है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। तो पहले दो लाइन बना लो, इसको दो लाइंस बना लो, और उसके बाद एक ट्रांसवर्सल जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। सिंपल। अब इसको कुछ भी नाम दे दो अपने हिसाब से, AB CD, और उसके बाद ये हमारे हो गया पॉइंट, और इस ट्रांसवर्सल को नाम दे दो PQ जैसे। सिंपल। अब हमारा ये बन गया। आप क्या कह रहा है कि सच दैट बाइसेक्टर्स
और पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, मतलब बाइसेक्टर्स किसके हैं? पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? जैसे आप कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मान लो, जैसे ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। तो इसका बाइसेक्टर, ये यहाँ पे इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। मान लो ये, अब ये लाइन हो गया हमारा, इसको मान लो आप O, इसको मान लो M, और इसको मान लो N, और इसको मान लो Q। सिंपल। तो अब ये आगे कह रहा है कि बाइसेक्टर्स क्या है? आपस में पैरेलल है, मतलब OQ क्या है? MN के पैरेलल है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है कि वो टू लाइंस आर पैरेलल, मतलब AB क्या है? पैरेलल है CD के। तो हमें, अगर हमें दिया हुआ है कि OQ और MN आपस में पैरेलल हैं, तो प्रूफ करो कि ABCD क्या आपस में पैरेलल होंगे। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। इसको देखो मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से पहले से एक डायग्राम बनी हुई है, ये सेम ही डायग्राम है, बस यहाँ पे क्या है, मैंने एक ट्रांसवर्सल इस डायरेक्शन में बनाया, इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है, और ये एंगल ऑफ बाइसेक्टर्स यहाँ है और इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग ही तो है आपस में। ये दोनों एंगल भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग है, आप अपने हिसाब से कैसे भी बना लो। तो अब मैं इसको रब करता हूँ और अब देखता हूँ, मुझे पहले से बस क्या पता है कि B के आपस में B पैरेलल टू है CG, और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि PQ पैरेलल होगा RS के। तो अब हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? सबसे पहले देखो, हमें प्रूफ करना है PQ पैरेलल और RS के। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या क्या, हमें क्या पता है? हमें एक पता है कन्वर्ज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब कि अगर एंगल ABQ और BCS क्या हो? इक्वल हो, तो कन्वर्ज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मतलब दो लाइंस क्या होंगे? पैरेलल ही होंगे। सिंपल। तो अब हमें मेनली क्या प्रूफ करना है कि एंगल ABQ क्या हो? एंगल BCS के इक्वल हो। ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो? आपस में इक्वल हो, तब हम प्रूफ कर पाएंगे कि PQ क्या हो? RS के पैरेलल है। तो अब ये कैसे प्रूफ किया जाए? तो यहाँ पे देखते हैं कि B और CG भी आपस में पैरेलल लाइंस है, और ध्यान से देखो, ये ट्रांसवर्सल AD इन दोनों को भी तो टच कर रहा है। अगर हम लोग इसको एक्सटेंड कर दें इन लाइन को, तो हम लोग ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ट्रांसवर्सल AD इन दोनों पैरेलल लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ भी हमारे सारे थ्योरम्स तो काम करेंगे ना। तो यहाँ देखो, तो एंगल ABE और एंगल BCG, ये दोनों एंगल 1 और 2 आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ही है। क्यों? क्योंकि ये दो B और CG क्या है? आपस में पैरेलल है। अगर ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो मतलब क्या? इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो एंगल ये दोनों इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, और ये दोनों एंगल इक्वल है। इसका मतलब 2 इंटू ABE क्या होगा? 2 इंटू BCG होगा, ठीक है। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 इंटू एंगल ABE क्या है हमारा? एंगल ABQ। क्यों? क्योंकि ABQ को क्या कर रहा है? B बाइसेक्ट कर रहा था, और बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा था। और इसी तरह 2 इंटू BCG क्या हो जाएगा हमारा? एंगल BCS के इक्वल हो जाएगा। तो जब हमारा ये दोनों एंगल हमने प्रूफ कर दिया कि इक्वल है, तो भाई यहाँ देखो ये प्रूफ हो चुका है। इसका मतलब बाय कन्वर्ज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से, अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है, तो वो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे? पैरेलल। तो इसका मतलब PQ क्या है? RS के पैरेलल। अब हमने इसको भी प्रूफ कर दिया। अब आगे देखते हैं। तो अब हमारा एग्जांपल 6 क्या है कि लाइन AB और CD पैरेलल है, और CD और EF भी पैरेलल है। तो इसका मतलब पहली बात तो AB और EF भी आपस में पैरेलल है। तो EA परपेंडिकुलर है AB के, अच्छा, एंड BEF एंगल BEF अच्छा 55 डिग्री है। तो XYZ इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, इन तीनों एंगल की। तो पहले देख लेते हैं हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं ये सारे। तो पहले तो देखो, अगर एंगल B क्या है? ट्रांसवर्सल है। कौन? इन सारे पैरेलल लाइंस पे, और AE भी ट्रांसवर्सल है एक। ये दो ट्रांसवर्सल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे, तीनों लाइन को। तो यहाँ पे
ये दोनों लाइन एंगल y और DEF मतलब 55 और y, इसका मतलब y प्लस 55 क्या हो जाएंगे 180 डिग्री के इक्वल। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल क्या होता है हमारे सप्लीमेंट्री, बी ट्रांसवर्सल CD लाइन और EF लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों क्या है को इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब एंगल y किसके इक्वल हो गया 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, और ये हो गया एंगल 125 डिग्री के इक्वल। सिंपल। तो अब हम अपना निकालते हैं x। तो एंगल x और y भी आपस में देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, BD ट्रांसवर्सल है, तो एंगल x इज इक्वल टू तो y हो गया, डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसका मतलब एंगल x भी 125 डिग्री। अब हमारा बचा z। तो यहाँ देखो कि एंगल CEF और एंगल BAE आपस में क्या है को इंटीरियर एंगल है, और अगर ये दोनों को इंटीरियर एंगल है इसका मतलब सप्लीमेंट्री है, और सप्लीमेंट्री है इसका मतलब 90 डिग्री प्लस एंगल Z प्लस एंगल 55 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री के इक्वल। Z प्लस 55 डिग्री क्यों कहा मैंने? क्योंकि CEF क्या है Z प्लस 55 डिग्री के इक्वल है, तो इसका मतलब Z इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, और दिस इज इक्वल टू 90 माइनस 55 डिग्री, और वो हो गया 35 डिग्री के। तो Z क्या हो गया हमारा 35 डिग्री। हेंस हमारे तीनों वैल्यूज निकल गए। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट थ्योरम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का। तो ये तो हमें एक्चुअली सबको पता ही है, लेकिन अब यहाँ पे थ्योरम के थ्रू दिया हुआ है, इसका मतलब भाई तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा इसको। तो पहली बात तो ये तो सबको पता है कि भाई अगर एक ट्रायंगल है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल जो बन रहे हैं उसका सम क्या होगा 180 डिग्री, और ये क्या है 180 डिग्री। तो अब इस थ्योरम को प्रूफ करो। तो देखो इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है कि इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये भी एक पॉइंट P है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है भाई कि दो लाइंस हैं, दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो कैसे भी हमें क्या करना है, दो लाइन बनानी है जो पैरेलल हो। तो बस सिंपली हम क्या करते हैं P कह देते हैं कि एक लाइन AB लेट लाइन AB पैरेलल टू QR, और पॉइंट P क्या है AB पे लाई कर रहा है। इसका मतलब अगर AB और QR दो लाइन आपस में पैरेलल है तो PQ और QR दो ट्रांसवर्सल के फॉर्म में काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो एंगल APQ देखो और एंगल PQR देखो, मतलब एंगल 2, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। ये एंगल और ये एंगल, अगर ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर बना रहे हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये भी क्या हो गया 2 के इक्वल ही हो गया ना, और इसी तरह 3 भी क्या हो गया इस एंगल के इक्वल, ये भी दोनों भी अल्टरनेटिंग कर रहे हैं तो ये भी 3 के इक्वल। तो इससे हमें समझ में आ गया कि नहीं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं तीनों। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और लीनियर पेयर एक्सियम के हिसाब से ये तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि if a side of triangle is produced then an exterior angle is formed is equal to। अब हमें ये भी पता है कि भाई एक एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं ट्राइंगल के, जैसे अब QR है, QR से हमने एक्सटेंड कर दिया एक रे RS को यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल 4 है वो क्या होगा एक्सटीरियर एंगल। और ये एक्सटीरियर एंगल ये क्या कह रहा है थ्योरम कि इक्वल है किनके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल हो गए इज इक्वल टू 1 प्लस एंगल
2। तो इसको हमें प्रूफ करना है हमें। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने का तरीका हम लोग क्या देख सकते हैं कि सिंपली भाई हमें क्या पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा 180 डिग्री। सम हमें पता है, अभी हमने प्रूफ किया था। और हमें ये भी दिख रहा है कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है, वो भी इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है लीनियर पेयर एक्सियम बना रहे हैं। तो इसलिए जब दोनों को इक्वल करें, ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। सिंपल इन दोनों इक्वेशन से। और 3 क्या कर दो आपस में कट, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई एंगल 4। हेंस प्रूव्ड। और ये सारे थ्योरम को प्रूव भी करना और साथ साथ याद भी करते रहना। याद करने का तरीका क्या है कि इसको बार बार देखो या तो क्वेश्चन बनाते रहो, तो आपको हमेशा समझ आता रहेगा क्या क्या यूज हो रहा है, तो ऐसे याद भी हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हमारा एग्जांपल 7 क्या है, तो भाई कह रहा है QT क्या है परपेंडिकुलर टू PR है और TQR 40 डिग्री है, SPR 30 डिग्री है। तो हमें X और Y फाइंड करना। चलो तो यहाँ पे देखा जाए तो फिर हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का सम यूज कर सकते हैं हम लोग, हमने पढ़ा, और एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो देखा जाए तो देखो तो एंगल Y पहले देखा जाए तो एंगल Y इज इक्वल टू क्या है, एंगल Y किसका एक्सटीरियर है, ट्राइंगल PSR का। ट्राइंगल PSR का क्या है, Y एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल सम ऑफ, तो x प्लस 30 डिग्री के इक्वल हो जाना चाहिए। सिंपल। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। और हम क्या कह सकते हैं, अब देखो एक और ट्राइंगल है QRT, और ट्राइंगल QRT में देखा जाए तो एंगल Q प्लस एंगल T प्लस एंगल X इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। और एंगल QT हमें पता है, एंगल Q मतलब TQR इज इक्वल टू क्या है 40 डिग्री, एंगल T मतलब QTR इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। भाई 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि QT क्या है परपेंडिकुलर टू PR, यहाँ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब x इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 40 माइनस 90 डिग्री। अच्छा हाँ, और यहाँ पे ये एंगल को तुम लोग हटा दो। ये जब भी वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखते हैं तो एंगल लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू एंगल है x। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 90 50 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब हमारा क्या बचा y। अब हमें पता है y इज इक्वल टू क्या x प्लस 30 डिग्री, तो हमारा y इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री डेट इज 80 डिग्री। ये क्या हो गया 80 डिग्री। हेंस दोनों आ गए। अब आगे देखते हैं। तो अब हमारा एग्जांपल 8 है कि हमें इस फिगर में क्या दिया हुआ है कि साइड AB और AC एक्सटेंड हो रहे हैं भाई पॉइंट ED पे, और बाइसेक्टर BO क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, और यहाँ पे लाइन दिया हुआ है। इसका मतलब सिंपली यही है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, और यहाँ डबल है, मतलब डबल लाइन वाले दो एंगल इक्वल है आपस में। तो एंगल BOC 90 माइनस BAC मतलब x। तो मेरा भी क्या तरीका सिंपल यही है, मैं भी एक नाम दे देता हूँ M, इसको जैसे PQ, इसको मैं कह देता हूँ PQ हो गया, M हो गया, L और N। चलो ठीक है, मैंने इन सबको नाम नेमिंग कर दिया पहले। तो मुझे एक तरह से यहाँ निकालना क्या है, यहाँ पे एंगल BOC मतलब M इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ BAC मतलब x, M और x का। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। मुझे अभी क्या क्या पता है कि P और L इक्वल है और N और Q इक्वल है, और बाइसेक्ट हो रहा है मतलब उसके डबल है। चलो ठीक है, तो दो ट्राइंगल है, पहले दो ट्राइंगल के सम प्रॉपर्टी से हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको कह दिया इक्वेशन 1। और दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं, m प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो दो इक्वेशन आ गए।
अब मैं देखूं तो मुझे मेनली इसके बारे में पता है, तो मैं इसको ऑपरेट करता हूँ। अगर मैं इसको ऑपरेट करूँ तो मुझे पता है कि एंगल EBC क्या एक्सटीरियर है किसके, इस ट्रायंगल के। तो एंगल EBC मतलब एंगल EBC इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा P प्लस L इज इक्वल टू किसके हो गया एंगल X प्लस Z। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। साथ में आप रीजन भी लिखते रहो कि एंगल सम की प्रॉपर्टी के इक्वल है के वजह से, ये एक्सटीरियर एंगल की वजह से। तो ये एक्सटीरियर एंगल की वजह से हो गया एक। इसी तरह एंगल BCD मतलब Q प्लस N क्या हो गया हमारा X प्लस Y के इक्वल। चलो ये चीजें पता चल गई। तो अब इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो PL क्या है, आपस में इक्वल है भाई, इक्वल है क्योंकि इसका बाइसेक्टर है, तो ये इसका हाफ है ना एक तरह से। तो यहाँ पे इसको मैं 2P कह देता हूँ X प्लस Z, और इसको कह सकता हूँ मैं 2Q इज इक्वल टू X प्लस Y। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूं, जितना देखते हैं इसको खींच के, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूं तो 2P प्लस 2Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2X और Y प्लस Z। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे पता है, अच्छा P और Q यहाँ प्लस हो रहे हैं, तो P प्लस Q इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री माइनस M कह सकते हैं इस इक्वेशन से। तो यहाँ लिख दो भाई 2 को कॉमन लेके P प्लस Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस M। एक दो स्टेप हटा दिया। ऐसी Y प्लस Z को भी हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक तरह से M और X के बीच का रिलेशन निकालना है। तो Y और Z को यहाँ से एलिमिनेट किया मैंने, तो Y प्लस Z इज इक्वल टू भी क्या कह सकते हैं 180 डिग्री माइनस X। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 180 डिग्री माइनस M इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस X, 2X माइनस X बाय 2 को इस साइड ले आए। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ भाई, सब समझ जाना, जगह की प्रॉब्लम है यार। तो अब देखो यहाँ इसको मैं कह सकता हूँ 180 माइनस M को, उसके बाद में यहाँ पे इसको 90 प्लस X बाई 2 कर सकता। क्यों? तो क्योंकि ये 180 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ये X डिवाइडेड बाई 2। अब मैं M को यहाँ पे माइनस M कर देता हूँ और ये हो जाएगा 180 इस साइड जाएगा तो 90 माइनस 180 इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस X बाई 2। अब यहाँ पे माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो M इज इक्वल टू 90 माइनस X बाई 2, और यही तो हमें लाना था, M इज इक्वल टू 90 माइनस X बाई 2। Hence solved, hence proved। सिंपली अब देख लो कैसे कैसे आया, खुद से भी दिमाग लगाओ, खुद से करने की कोशिश करो। और यहाँ थ्योरेटिकली तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम लोग अपने बेस्ट पार्ट एक्टिविटीज और एनिमेशन के थ्रू जितना मैं दिखा सकता हूँ दिखाने की कोशिश करता हूँ सब कुछ। तो चलो, तो इस चैप्टर का हम सबसे पहला एनिमेशन देखते हैं। तो हमारा पहला एनिमेशन बता रहा है टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। तो देखो जैसे प्ले हो रहा है तो यहाँ पहले एक्यूट एंगल, फिर आया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, फिर आ रहा है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो इन सारे एंगल के बारे में अगर आपको और अच्छे एनिमेशन देखने हैं हर इस चैप्टर के तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये सब कुछ खुद से भी करना है, एक्टिविटीज या जो भी मैं बताता हूँ उसके लिए भी क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब। आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे करना है ये सब और कहाँ से आप कर सकते हो। तो चलो इसको ठीक से देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर मैं देखा जाए तो अगर मैं इसको शुरू से देखूं तो पहले एंगल 0 डिग्री, तो AOB 0 डिग्री, इसका मतलब 0 एंगल कह सकते हो एक टाइप से। फिर जैसे एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल एक टाइप से हमारा वो होता है जो कि 0 डिग्री से 90 डिग्री, अभी 31 है जो कि 90 डिग्री के बीच में, तो वो एक्यूट एंगल होगा। सिंपल है, बेसिक। अब जैसे ही आगे बढ़े तो आगे क्या होगा भाई, आगे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा राइट एंगल। पहले तो राइट एंगल 90 डिग्री पे आ गया, अब जैसे 90 डिग्री पे तो ऑब्ट्यूस एंगल आ गया। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है हमारा दिस, और उसके बाद जैसे ही बढ़े तो रिफ्लेक्स एंगल। तो इसको अब हमने देख ही लिया, ऐसे भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। अब हम आगे एनिमेशन देखते हैं। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। और पहले बता दूं, अगर आपको और एक्टिविटीज ऐसी देखनी है और एक्टिविटीज करनी है खुद से तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पे देखो कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं, तो जब उनका सम क्या हो 90 डिग्री के इक्वल।
ये तो हमें पता है। अब इसको देखते हैं कि ये कैसे हमारा ये एनिमेशन प्रूफ करता है इस चीज को कि ये दोनों एंगल जो है हमारे कंप्लीमेंट्री है, क्यों, और इनका सम 90 डिग्री के इक्वल है। तो जरा ध्यान से देखा जाए तो इस एक्टिविटी में अगर मैं इस इसको स्लाइड कर तो पहले ये एंगल यहाँ आ गया और ये एंगल, तो इन दोनों को जब प्लस किया तो ये एंगल टोटल क्या हो रहा है, 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या आपस में कंप्लीमेंट्री है। अब मैं इसको थोड़ा बढ़ा, इसको अपने हिसाब से कहीं भी ले जा सकता हूँ और देख सकता हूँ, और इसके साइज एंगल वगैरह भी कम कर सकता हूँ आपस में। अब इसको कम ज्यादा कर दिया तो देखो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि लोग कहते हैं कि अगर ये आपस में जुड़ा हो तभी कंप्लीमेंट्री हो। नहीं, कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 हो अलग अलग भी, तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे। चलो भाई हम अपने नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी है जो कि बताएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी हमने कंप्लीमेंट्री देखा था, अब सप्लीमेंट्री में क्या होगा कि वो सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल। तो ये दोनों एंगल जो है हमारे, ये क्या सप्लीमेंट्री है, ये देखते हैं लोग। तो देखा जाए तो इसको अगर स्लाइड किया तो ये दोनों एंगल अब बढ़ गए। अब इसको यहाँ से स्लाइड किया तो ये देखो, अब इन दोनों का सम क्या है, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या, ये इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है। और कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल है वो सप्लीमेंट्री होंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ऐसी किन्हीं भी दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो उनको सप्लीमेंट्री कहते हैं। अब इसको तुम लोग एंगल को कम ज्यादा कुछ भी करके भी देख सकते हो, ये सब कुछ 90 डिग्री होगा। अब हम अपने नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो किस चीज के बारे में, एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जिनका एक कॉमन वर्टेक्स और कॉमन रे हो। तो ये एंगल CAD यहाँ पे और एंगल BAD क्या हो गया आपस में, एक तरह से एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स है। तो अब इसको एक्टिविटी को देखा जाए तो यहाँ शो BAD फिर DAC और यहाँ पे फिर दोनों का सम। तो ये देखो और टोटल सम। तो इसका मतलब सर एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है कि दो जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम क्या होना चाहिए, टोटल जो एंगल है उसके इक्वल होता है। इसमें ये भी पता चल गया एडजेसेंट एंगल्स का। तो अब हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। तो इस एक्टिविटी में क्या क्या दिया हुआ है, पहले यहाँ पे ADC लिखा हुआ है एंगल क्या है, और BDC भी लिखा हुआ है, और ये टोटल AB पे लाई कर रहा है एक रे CD, और इन दोनों का सम भी लिखा हुआ है कि क्या इक्वल हो रहा है। तो ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो इनके सम हमेशा क्या होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल। तो इसको जरा ध्यान से देखो, यहाँ मैं कोई भी एंगल चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो हमेशा एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल ही होगा, भले ही इन दोनों का एंगल की वैल्यू कुछ भी हो। तो इससे हमें ये भी पता चल गया। हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी किस पे है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमने देखा भी था कि इक्वल होते हैं आपस में। तो ये देखो, ये दो एंगल्स क्या है, एंगल A और B क्या है, वर्टिकली अपोजिट। दो लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट B पे, तो ये दोनों जो आपस में अपोजिट है वो इक्वल भी है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। यहाँ पे जैसे अब ऑरेंज भी देखो, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल, और ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और यहाँ पे अब मैं एंगल को चेंज भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से कुछ भी। तो इसमें पता चलेगा कि कुछ भी कर लो तो हमेशा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं उनके वैल्यूज क्या है, इक्वल है। तो अब हमने ये एक्टिविटी भी देख ली ध्यान से कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। और आपको अगर और भी ऐसी एक्टिविटीज देखनी है या करनी है तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो इसमें क्या है, बस दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। तो इसमें बता रहे हैं कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन दो टाइप के लाइन एंगल्स बनाते हैं। एक तो आपस में जो लीनियर पेयर होते हैं, जैसे ये देखो, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। क्यों, इनका सम क्या है, एक तो सप्लीमेंट्री है 180 डिग्री के इक्वल, और ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे भी है। और दूसरा देखो, अब ये दो इंटरसेक्ट लाइन कर रहे हैं तो कितने टाइप के एंगल है। पहला क्या हो गया, वर्टिकल एंगल्स। वर्टिकल एंगल्स ये दोनों ब्लू और ग्रीन वाले क्या है, वर्टिकल एंगल। और दूसरा वर्टिकल एंगल अपोजिट क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है, ये दोनों एंगल। और ये क्या है, आपस में इक्वल भी है। और उसके बाद तीसरा है हमारा लीनियर पेयर जो ये बना रहा है। फिर फोर्थ पे ये लीनियर पेयर, 5 ये दोनों लीनियर, और 6 ये। और लीनियर पेयर की सम क्या हो रहा है, 180 डिग्री के इक्वल। अब हम अपने नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के ऊपर। अब यहाँ पे दो ब्लू लाइंस हैं जो कि आपस में पैरेलल है, और उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल है जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि येलो लाइन है। अब यहाँ पे
हमारे बहुत टाइप्स के एंगल है। तो सबसे पहला है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमारा पहला पेयर क्या है, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों ये ऑरेंज एंगल जो है ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। और कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो देख सकते हैं इक्वल है। अभी इसको मैं कैसे भी कुछ भी करूँ, पैरेलल लाइंस को कैसे भी हिलाऊं, तो ये देखो हमेशा कुछ भी करो ये तो पैरेलल है अगर और ट्रांसवर्सल लाई कर रहा है तो ये आपस में हमेशा क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इक्वल। तो ये शो करता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। और देखो दूसरा पेयर, ये दोनों एंगल भी क्या आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसीलिए क्या है आपस में इक्वल भी है। और थर्ड पेयर, ये दोनों एंगल भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है और इक्वल है। और फोर्थ पेयर, ये दोनों भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग और इक्वल। कैसे भी करो, कुछ भी करो, आपस में हमेशा इक्वल रहेगा। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये दोनों एंगल क्या है हमारे येलो वाले, अल्टरनेट इंटीरियर। ये आपस में इंटीरियर भी है और अल्टरनेट भी है। तो ये भी क्या होंगे आपस में इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इससे पता चल गया, हमें देख सकते हो, कुछ भी कर लो इक्वल ही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, सेकेंड पेयर। देखो अब ये दोनों भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और क्या होंगे, इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। अब हम अपना अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पे चलते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से होंगे, ये दोनों। और ये दोनों भी क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ देख सकते हो, कुछ भी करो हमेशा इक्वल है। अब दूसरा पेयर क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में हमेशा इक्वल होंगे। अब हम चलते हैं हमारे सेम साइड इंटीरियर एंगल। उसका कहने का मतलब क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेटिव एंगल्स, या फिर अलाइड एंगल। अब को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, आपस में सप्लीमेंट्री। यहाँ देख सकते हो, ये दोनों का सम क्या हमेशा 180 डिग्री। ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, तो इन दोनों का सम हो गया 180 डिग्री। और सेकंड पेयर को इंटीरियर के हो गए, ये भी क्या होंगे, सम इसका क्या होगा, 180 डिग्री। अब है यहाँ पे सेम साइड एक्सटीरियर एंगल। तो इन दोनों को भी देखा जाए तो इन दोनों का भी सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है रिलेशनशिप की क्या है, 180 डिग्री के इक्वल। और यहाँ पे दूसरा पेयर जो है वो भी 180 डिग्री के इक्वल। अब इसको कैसे भी अपने हिसाब से देख सकते हो, हमेशा क्या हो रहा है, इक्वल ही होगा। तो अब हमने सारे टाइप्स के देख लिए हमारे पैरेलल लाइंस पे। जब भी एक ट्रांसवर्सल मीट करेगा तो क्या होगा। अब ऐसे और भी एक्टिविटीज आपको देखने हैं और खुद से करना भी है, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। तो इसमें क्या है, इंटीरियर एंगल तीनों दिखाए हुए हैं। ब्लू कलर का, एक पिंक है और एक येलो कलर का। अगर मैं इसको स्लाइड करूं तो देखो ये दोनों एंगल यहाँ से उठ के आ गए यहाँ पे, और ये क्या हो गया, अब इससे पता चल रहा है कि इन तीनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री के इक्वल। और ऐसे ही हमने इसको प्रूव भी किया था थ्योरम में, ध्यान से देखो। तो सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स एंगल के क्या हो गए, 180 डिग्री के इक्वल। अब ऐसे ही अगर मैं दूसरा देखूं तो दूसरा क्या है, एक्सटीरियर एंगल। अब ये तीनों क्या है, आपस में एक्सटीरियर एंगल है। ये देखो, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। अब इसको अगर मैं स्लाइड करूं तो ये दोनों उठ के आ गए यहाँ पे। अब देखो, इससे हमें एक नई चीज पता चली कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा। ये टोटल क्या है, कंप्लीट एंगल, मतलब 360 डिग्री के इक्वल। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे, 360 डिग्री। तो अब हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। तो अब हम अपनी इस चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। और अगर आपको और एक्टिविटीज ऐसी देखनी है, आप खुद से करना है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इस चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी रही है जो कि बताती है एक्सटीरियर एंगल के बारे में। ये क्या हमारा एक्सटीरियर एंगल, अगर मैं इसको स्लाइड करूँ तो देखो, पहले ये एंगल यहाँ गया और दूसरा एंगल उठ के आ गया हमारा यहाँ। तो इससे हमें क्या पता चला कि देखो कि ये दोनों एंगल जो है हमारा किसके इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है। इन दोनों एंगल का सम क्या है, हमारे दो एंगल अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल्स जो है ट्रायंगल के, वो किसके इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है। तो अब हम हमारा ये है एक्टिविटीज एनिमेशन के थ्रू हमारे इस चैप्टर की कंप्लीट हुई। तो अब हमारी इस चैप्टर की एक्टिविटीज एनिमेशन के थ्रू ही खत्म। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं।